अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। जनाब, पिछले जो छुट्टी मेरे या नागे के दिन थे उस दौरानिए में पिछले हफ्ते में डॉक्टर प्रदीप साहब जिन्होंने जर्मनी से शकील चौधरी साहब के साथ एक दो प्रोग्राम्स किए जिसमें थीम उनका डिफरेंट था, लेकिन डॉक्टर प्रदीप साहब को शायद ये कि उस थीम तक महदूद रहना मुश्किल हो रहा था, तो उन्होंने उसमें से यानी नॉर्मली तो ये होता है ना कि जो इंटरव्यू कर रहा होता है वो सवाल उठाता है किसी इशू पर, तो जो जवाब देने वाला है वो उस इशू को एड्रेस करता है, दैन ही इज़ एट लिबर्टी कि वो जिस हद तक चाहे उस पर बात करे और जिस तरह चाहे उसको हैंडल करे उस सवाल को। लेकिन मैंने वो जब प्रोग्राम मुझे किसी ने भेजा और मैंने सुना तो मैंने देखा कि उनको कोई क्यू नहीं दिया गया, कोई सवाल नहीं उठाया गया, इंडिकेट नहीं किया गया, इस तरफ लेके नहीं आया गया, बल्कि उन्होंने आज ख़ुद उसमें से ये बात उठाई कि शकील साहब को कहा कि आपके प्रोग्राम में एक अहमदी ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले मेरा ज़िक्र किया कि उनका भी मैंने प्रोग्राम सुना, तो ये लोग भी जो हैं ये कोई बेटर मुस्लिम्स नहीं हैं और इनसे भी कोई वो अच्छी तवक्कुआत नहीं होनी। मैं पहले अब ये बता लूँ कि वो कर क्या रहे थे, बात क्या हो रही थी। यहाँ पर एक एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट के जो बच्चे पैदा हुए हैं मुख्तलिफ मुस्लिम ओरिजिन्स वालों के, उन्होंने शरिया बेस्ड एक्टिविज़म को यहाँ शुरू किया और वो इनके जर्मन इदारों के रडार में भी हैं और सारा कुछ है। हैम्बर्ग में उनका कोई था मुजाहरा वगैरह और उन्होंने वहाँ पे जो हरकतें की। अब उन पे बात करते करते डॉक्टर प्रदीप साहब को ये हज़म नहीं हुआ कि वो बात वहाँ तक महदूद रखें। उन्होंने विदाउट एनी रीज़न और जैसे कहते हैं विदाउट एनी प्रोवोकेशन उन्होंने उसको अचानक आउट ऑफ नोवेयर वो हमारे प्रोग्राम को जो मेरे वाले थे उनके साथ उस पर बात उठाई और साथ ही लपेट दिया कि जनाब ये भी कुछ ऐसे नहीं है। ठीक है, पहला तो सवाल ये है कि आपसे ये पूछा नहीं गया कि आपकी अहमदियों के बारे में या जर्मनी में जमात अहमदिया के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, आप कैसे देखते हैं। तो फिर आपने ज़रूरी क्यों समझा, ठीक है, अब आपने चूँकि समझा ज़रूरी तो देन यू हैव गिवन मी ए चांस कि मैं भी अब बात करूं कि जो आपने वो 8-10 मिनट बात की है उसकी कोई तुक नहीं बनती थी, नंबर 1। और अगर बनती है और अब आपने चूँकि वो इशू को आगे ले ही आए हैं तो फिर हम उस पर बतदरीज भी और आपके वो जो चिमटी से पकड़ पकड़ के जो बातें आपने उठाई हैं हम उन पे बात करेंगे। सबसे पहला जो इशू आता है जिसमें शकील साहब जो इंटरव्यूअर थे वो और जो गेस्ट हैं डॉक्टर साहब इंडिया से प्रदीप साहब वो और दीगर सब कॉन्टिनेंट से ताल्लुक़ रखने वाले किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले इंडियन ओरिजिन वाले दानिश्वर और पाकिस्तान या दीगर मुस्लिम ममालिक के सारे दानिश्वर, वो सारे के सारे इस एक सवाल के ऊपर इक्वली इग्नोरेंट हैं। तर्जमा इसका ये है कि यकसां तौर पर जाहिल हैं, सख्त लफ्ज़ है लेकिन इग्नोरेंट का तर्जमा जाहिल ही होता है उस खास पर्टिकुलर इशू के लिए। कि ये जब खिलाफत की बात चलती है, लफ्ज़ खिलाफत आता है, तो सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि किसकी खिलाफत। तयशुदा बात है कि खिलाफत का कॉन्सेप्ट और लफ्ज़ उर्दू में खिलाफत या अरबिक वाला खिलाफा या अंग्रेज़ी दान या यूरोपियन ओरिजिन वाले खिलाफत जो करके बात करते हैं, ये है क्या चीज़। आप लोगों ने उस्मानिया खिलाफत भी देख ली, सुन ली, वो आप पे हमले करते करते इधर जनाब वो हंगरी तक भी आ गए, मान लिया, आपके इनके साथ इंटरेक्शंस भी रहे,
उसके बाद आपने अब्बासी खिलाफत भी पढ़ ली हुई है, आपने उमवी खिलाफत भी पढ़ ली हुई है। अब मैं आपके खिलाफत की तरफ आ रहा हूं। खिलाफत को आप लोग नहीं जानते। वो परले दर्जे का जाहिल है जो कुरान शरीफ के दिए हुए कॉन्सेप्ट और बानिए इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से पहली दफ़ा कायम होने वाली खिलाफत राशिदा, which is driving its credentials out of the teachings and the guarantees of Quran, के जिन्होंने जो ईमान लाए और जिन्होंने अमल साले किए, मैं उनको इस इनाम से नवाजूंगा। आयत इस्तखलाफ वाली मैं बात कर रहा हूं। उस ओरिजिन से जनरेट होने वाला तसव्वुर जो है, उसको आप उसके ओरिजिन पर जाते हुए मौत आती है, डरते हैं, उस पर बात नहीं करते। और जो चीज आपको सूट कर रही है, नॉनसेंसिकल बिहेवियर टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी एंड अटर नॉनसेंस जस्टिफिकेशन फ्रॉम इस्लामिक ओरिजिन्स। ISIS का इस्लाम की खिलाफत से क्या ताल्लुक है? मां सिवाय इसके कि वो कुरूने वुस्ता नहीं, डार्क एजेस की तालीम के ऊपर बुनियाद रख के इस्लाम को गंदा और बदनाम करने वाला एक सेटअप है। वो यूरोप को भी खिलाफत नजर आती है, वो अमेरिका को भी खिलाफत नजर आती है। खिलाफत राशिदा के ऊपर आप लोगों ने और आपके दानिश्वरों ने कितना काम किया है? मां सिवाय इसके, इंक्लूडिंग मुस्लिम इंटेलिजेंशिया एंड इंटेलेक्चुअल्स, कि वो जो मास्टर्स ऑफ हिस्ट्री कर लेता है, वो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो या हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के जब तज़किरे आते हैं तो उमर और उस्मान करके तो वो पीछे टेक लगा लगा के चबा चबा के बातें करते हैं। मैंने खुद सुने हुए हैं, इस्लामाबाद में दानिश्वर बैठे हैं अपना CSS करने के बाद के अफसरान और दीगर लड़के और PhDs, तो वो बात बात पे, वेल हियर यू मस्ट हैव टू सेट उमर आंसरेबल। व्हाट द नॉनसेंस, व्हाट द हेल यार, आप कौन है उनको आंसरेबल बनाने वाले? तो ये जो है ना, इसमें जिस तरह जो रुश्दी ने जो जो कुछ इस्तेमाल किया है, उसके जो डांडे हैं वो आपको तफसीर जलालैन और साहिब जलालैन से और मुसलमान मुफस्सरों की जहालतों से मिलेंगे, जहां से उन्होंने मटेरियल उठाया है बाद में हमले करने के लिए। ये जो खिलाफत वाले हैं ना, इनका खिलाफत से कोई ताल्लुक नहीं है, झूठ बोलते हैं ये सारे के सारे, बददयानत हैं। चाहे वो हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले दानिश्वर हों, चाहे वो आलम इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले सो कॉल्ड इंटेलिजेंशिया हो। क्यों? इसलिए कि ये कुरान शरीफ की तरफ वापस नहीं जा पाते। ओरिजिन ऑफ खिलाफत जो है, कॉन्सेप्ट ऑफ खिलाफत, अगर ये मैन मेड कॉन्सेप्ट है और दानिश्वरों का घड़ा हुआ इंस्टीट्यूशन है खिलाफत, उस पर जितनी मर्जी बकवास करते फिरे, मुझे तो उससे कोई लेना देना नहीं है। जे चाटी विंडो हो जे अगला पिंड। मतलब आप अगर जार के कम्युनिज्म के बाद के कम्युनिज्म पे बात करते हैं, मुझे कोई आवाजारी नहीं है, कोई मसला नहीं है मेरे साथ। आप नेपोलियन और उसकी रजीम की बात करते हैं, आई एम फाइन, करें बात। आप अगर यूनानी देवमाला की बात करते हैं तो करें, असातीरी रिलीजन्स की बात करते हैं, करें, क्योंकि उनके ओरिजिन्स वही हैं जो आप बयान करते हैं। खिलाफत का ओरिजिन अगर आपने उसको मजहबी कॉन्नोटेशन के साथ बयान करना है, तो वो आज सल्लम के ऊपर नाजिल होने वाली किताब कुरान करीम, और उसमें जितना उसकी टोटलिटी में, कुल्लियत में जहां जहां खिलाफत को डिस्कस किया गया है,
जब तक आप उन ओरिजिन्स को साथ लेकर आके बात नहीं करते, आपकी गुफ्तगू मेरे लिए काबिल इतना नहीं है। और आप जब उससे नतायज अखज़ करके और उन जहालत दर जहालत के डब्बों में ब्रश्ड बोर्ड डबो के आज आप खिलाफत अहमदिया को पेंट करने की तरफ आएंगे, देन आई वुड बी देयर, आई वुड टॉक टू यू सर। क्यों नहीं आए ना, जब आप पहले बात करें कि खिलाफत दो तरह की होती है कुरान करीम की रूह से। आप बड़े से बड़ा अरब का और हिंदुस्तान का और दरसे निज़ामी का और जिस मर्जी स्कूल ऑफ थॉट का, इंक्लूडिंग ये जो आपके हैं असना अशरी फिरके से अहले तशीओ के, जहां से मर्जी आप उठा के बात ले आए, इस बात के ऊपर आप इनकार नहीं कर सकते कि कुरान करीम में दो खिलाफतें बुनियादी तौर पर बयान हुई हैं। एक खलीफतुल्लाह होता है, अल्लाह का खलीफा, उसका नायब जो नबी खुद होता है, और एक खलीफतुर रसूल होता है। आप खलीफातुल्लाह के इस वक्त यूनानिमसली ऑल ओवर द वर्ल्ड आप मुनकिर हैं उसके। चर्च को डिसओन और डिच अवे करने वाला जो क्रिश्चियन इंटेलिजेंशिया है, वो पिछले जीसस से भी जान छुड़ा के बैठा हुआ है। यहूदियों का इंटेलिजेंशिया हजरत मूसा के बाद हजरत ईसा ही को खलीफतुल्लाह नहीं समझते, और मुसलमान इंटेलिजेंशिया मेन स्ट्रीम जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 1500 साल से उसको बिल्कुल बंद करके खलीफतुल्लाह की उस तरह की बासत के कोई भी कायल नहीं है। अब किसी खलीफतुल्लाह की कोई गुंजाइश नहीं है। सिर्फ इतना है कि कुरान की जो खलीफतुल्लाह है, मुसलमानों का, मेन स्ट्रीम मुसलमानों का खिलाफतुल्लाह वाला कॉन्सेप्ट, वो बंद हो रहा है 1400 साल पहले, ईसाइयों का 2000 साल पहले, यहूदियों का 3000 साल पहले, मतलब उनसे भी कुछ 600-700 800 मतलब 1500 साल पहले। तो आप सारे जो हैं वो अपने अपने किस्से और अपने अपनी मैथोलॉजीज को लेके चल रहे हैं। हजरत मूसा खलीफतुल्लाह थे, कलीमुल्लाह तो आप कहते हैं, लेकिन वो खलीफतुल्लाह भी थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तुझे जमीन पर अपना खलीफा बनाने लगा हूं। इन्नी जायलो फिल अर्ज़ खलीफा वाली शुरू में ही, पहले ही सिपारे में, अला हाजिल क्यास जो नबी अल्लाह ताला ने दुनिया में मबूस फरमाया वो खलीफतुल्लाह होता है, होता था। तो एक तो वो खिलाफत हो गई, वो खलीफतुल्लाह। अगली बात है खलीफतुर रसूल, जिसकी इस जमाने तक आते आते मोस्ट अथेंटिकेटेड फॉर्म जो है वो खिलाफत राशिदा की है कि आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी वफात विसाल हो जाता है तो फौरी तौर पर जो उनकी मिनहाज नबूवत के बुनियाद पर खलीफा चुने गए और उनके पीछे सारे मोमिन मुसलमान इकट्ठे हो गए, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बात शुरू हुई। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक आती है, हजरत उस्मान तक आती है, और रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक, और हजरत अली करमल्लाहु वजहू तक। जब उनके बाद वो एक दफा चेन ब्रेक होती है, उसके बाद दोबारा उसके जो इमामत रखें, विलायत रखें, वसीयत रखें, औसियार रखें, औलियार रखें, वो खिलाफत राशिदा उन चार तक आके वो एक दफा सिलसिला टूट गया था। और वो चारों खलीफतुर रसूल थे और वो खिलाफत अला मिनहाज नबूवत थी। उस खिलाफत को खुदा ताला की ताईद हासिल थी। उसके बाद वो सिलसिला जो है आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों के मुताबिक
कब मलूकियत में बदलना था, कब उस मलूकियत ने जाबिर बादशाहों के निज़ाम में, फिर उसने अपना डार्क एजेस तक आना था, फिर उसमें एंड पे जाके फिर ये आप वाला स्टफ पैदा होना था। और ये सारे वाकयात होते गए। अब आप पिछले कुछ अरसे से फिर खिलाफत चाहिए आप लोगों को, लेकिन खिलाफत अला मिनहाज नबूवत का कॉन्सेप्ट तो अब आपके पास नहीं है। वो खिलाफत जो नबूवत की कूक से फूटती है, और नबूवत वो जो अल्लाह ताला अता करता है। अल्लाह ताला अब नबी बना नहीं सकता आप सारों के अकीदे की रूह से, और नबी ने होना नहीं है, तो खिलाफत अला मिनहाज नबूवत जो है वो कहां से कायम होगी। खलीफतुर रसूल अब आप लोगों के पास नहीं है, तो अब आप क्या कर रहे हैं सारे, इसमें कोई इस्तिस्ना नहीं है। अब आप मैन मेड खिलाफत के लिए बात करते हैं सारे। डॉक्टर इसरार की जो भी खिलाफत है, जो अभी कायम नहीं हो सकी उनकी जिंदगी में, वो मैन मेड खिलाफत है। डॉक्टर इसरार चाहते हैं कि खिलाफत कायम हो जाए। अल्लाह ताला किस तरह किसको इज़्न देगा, कैसे वो वाला युमक्किनन्नहुम वाला युबद्दिलन्नहुम का जो वादा है, वो अल्लाह ताला किस वजूद में पूरा करेगा, और उसके पीछे उसके वादों की कौन सी अनब्रोकन चेन होगी, वो किधर है आपके पास? वो नहीं है। अब आप लोग मैन मेड खिलाफत के दाई भी हैं, मुद्दई भी हैं, और उम्मीदवार भी हैं। तो अलीजा आप लोग जिस खिलाफत के साथ ब्रैकेट करना चाह रहे हैं खिलाफत अहमदिया को, वो एक टेबल पर डिस्कस होने वाले इश्यूज नहीं हैं। दोनों दे आर डायमेट्रिकली एंड पोल टू पोल डिफरेंट टू ईच अदर। उनको आप ये मैन मेड है। उनके पीछे ये दावा रखने वाली नबूवत मौजूद है कि मुझे खुदा ताला ने भेजा है, और मेरी जुदाई तुम्हें गमगीन ना करे कि मेरे बाद कुदरत सानिया है जो तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। पीछे अगर बानिए जमात अहमदिया का दावा नबूवत नहीं होता, तो यह खिलाफत भी खिलाफत अहमदिया की बुनियाद वो दावा नबूवत है। दावा नबूवत पे आपको मौत पड़ती है, उस पे आपकी जान हलक में आती है, उसकी आप खत्म नबूवत के चैंपियन बने हुए हैं। आप कौन सी खिलाफत की बात करते हैं? तयशुदा बात है कि आप मैन मेड खिलाफत की बात करते हैं। तो भाई, मैन मेड खिलाफतें ऐसी ही होती हैं, चाहे वो उस्मानिया हो, चाहे वो उम्मैया हो, चाहे वो ये ISIS की हो। तो लिए फिरें आप इसको, ना है 3 चो ना 13 चो ना टोकरियां 12 चो, साडा इहदे नाल की ताल्लुक है? अलबत्ता अगर आपने एक टेबल पर डिस्कस करना है किसी भी जगह पे, कभी भी किसी फोरम पर, तो आप पहले वो बंदा लेके आए जो आके कहे कि मुझे खुदा ने ये कहा है। उसकी बुनियाद पर अगर कोई खिलाफत कायम होगी, उसको आप खिलाफत अहमदिया के साथ इकट्ठा डिस्कस कर लीजिएगा। वी वुड वेलकम यू। जब तक ऐसा नहीं होता है, आप छनकने में जा रहे हैं, और आपको शौक है कि हम आपकी बात ध्यान से सुने। क्यों सुने आपकी बात? कितने दानिश्वर हैं जिन्होंने आज तक कभी अपने अम्मत उन नास की तरफ मुंह करके यह कहा हो कि भाइयों, खिलाफत का कॉन्सेप्ट अगर कुरान वाला नहीं है, तो यह सारा मैन मेड किस्सा है, उसका नाम खिलाफत रख दिया आप लोगों ने। तो जब लेबलिंग करेंगे, विस्की के ऊपर आबे जमजम का बोर्ड अपना स्टिकर लगा लेंगे, तो उसको पी के आपने लट्टू ही होना है, उल्लू ही बनाना है लोगों को, और आपने खुद भी वाही तबाही बकनी है, बकते फिरिए। इसलिए एट द फर्स्ट प्लेस मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि करें बात, हमें कोई इतराज नहीं है, जरूर कीजिए, लेकिन अगर आप लोगों ने बात करनी है तो कुरानिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ और कुरानिक ओरिजिन्स के साथ अगर आप वापस जाके बात नहीं करते, तो आप जितने बड़े भी मौदूदी हैं, आप जितने बड़े भी गामदी हैं, आप जितने बड़े भी अल्लामे हैं, आप जैसे भी इंजीनियर और डॉक्टर हैं, आप हिंदू हैं या आप मुसलमान हैं,
हमें आपकी डिग्रियों और आपकी रेटिंग और आपकी फ़ैन फॉलोइंग से कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें आपने वहाँ से बात शुरू करके देनी है कि खिलाफतें मजहबी ओरिजिन्स की रूह से खलीफतुल्लाह होता है या खलीफतुर रसूल होता है। खलीफतुल्लाह के आप सारे के सारे वैसे ही मुनकर हैं, तो जब खलीफतुल्लाह ही नहीं होना तो खलीफतुर रसूल कहाँ से पैदा होना है अब आप में से? तो आप वट एवर आर यू टॉकिंग अबाउट दैट इज ए सॉर्ट ऑफ लीडरशिप in the name of Khilafat and good for nothing as compared to the religious connotations and as far as the religious origins are concerned. उनसे आपका कोई ताल्लुक नहीं है हुजूर, आप कीजिए बात, लेकिन हम उस दायरे में आपके साथ ब्रैकेट नहीं होंगे। आज मैंने तमहीदी तौर पर यह बात की है, बाकी उनके पॉइंट्स उनकी गुफ्तगू के 10-11 मिनट में कितने थे, कहाँ कहाँ उन्होंने तहकीर और तमस्खुर के साथ और हमें गाइड करने की कोशिश की है, वो अभी पॉइंट दर पॉइंट आगे बात करेंगे। आखिर पर अपने ऑडियंस और वो अहबाब जो वक्तन फ़वक्तन सुनते रहते हैं, उनकी खिदमत में ये गुजारिश करनी है कि भाई ये शकील साहब की ज़िम्मेदारी नहीं थी ना, उधर आके उनके प्लेटफॉर्म पे जो मर्जी बात कर गया है बंदा, उनको क्या। तो ये जुबान दराजी जो है वो हम पे कहीं से भी हो सकती है, जवाब हम नहीं देना है। यही आईना अब्सार की जस्टिफिकेशन है। ये जो हम कहते हैं ना कि ये जो प्लेटफॉर्म है इसको अब खड़ा होना है और इसको सस्टेनेबल और ड्यूरेबल बुनियादों पर आगे जाना है। ये मेरी यूट्यूबिंग नहीं है कि जी यूट्यूबिंग कर रहा हूं। यूट्यूबिंग तो कोई भी कर ले, जहां मर्जी कर ले। हमें यह है कि ये खूबा कहां थे, नुक्ता खूबी से बाखबर, ये अहले फन की बात थी और अहले फन में थी। ये मौत हमने उठानी है और ये जवाब हमने देना है। बाकी जिन्होंने बात करनी है वो करके वो गए, उनका ये मसला नहीं है कि वो कौन सी खिलाफत किसके साथ ब्रैकेट हो रही है, कौन सा इशू किस सतह पे बैठ के डिस्कस हो रहा है। उसकी कोई जस्टिफिकेशन या उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो एकेडमिकली बनती भी है कि नहीं बनती। बात करेंगे, वो करके निकल जाएंगे। जवाब हमें देने के लिए हम अपनी जगह पे मौजूद हैं। अल्लाह ताला तौफीक दे और ये उम्मीद है कि ये बात होती रहेगी। अलावा अजी मज़ीद कुछ इश्यूज़ हैं, वो लिस्ट भी है और आप लोगों से वैसे भी कुछ मुकालमा करना बाकी है, वो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में होगी। आपसे बात फ़ी अमान अल्लाह, खुश रहिए। अस्सलाम वालेकुम।